आप लोग जानते होंगे टीवी में भी महाराज जी का प्रवचन आता है। तो उस समय महाराज जी की 18 वर्ष की आयु थी और बच्चों को पढ़ाते थे। तो महाराज जी के गुरुजी ने कहा कि जाओ पंडित जी कथा सुना के आओ। तो सबसे पहले शिव पुराण की कथा सुनाने गए। ग्वालियर के थे भगत जी। तो बोले शिव पुराण की कथा सुनाने। बोले महाराज हमने तो अभी पढ़ा भी नहीं, शिव पुराण देखा ही नहीं, कैसी शिव पुराण है। तो पुस्तक मंगाई गई और जब दिया, अब गए तो प्रथम बार शिव पुराण सुनाए बड़े मुश्किल से। अब इतनी भीड़ थी सुनने वालों की। अब पहली बार कोई मंच में बैठे और फिर बोलने के लिए शुरू करे तो कहाँ से शुरू करें। भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, बस यही कह करके आगे क्या बोलें। तो उसी समय महाराज जी सुना रहे थे कि मन में स्मरण आया कि अब क्या करें, हम तो कुछ जानते नहीं, कहाँ से शुरू करें। तो गुरुदेव से प्रार्थना किया। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, गुरुदेव के चरण कमल का पदनख का स्मरण किया, गुरुदेव के चरण का चिंतन किया, स्मरण किया कि हे गुरुदेव अब आप ही संभालो। बैठ तो गए हैं मंच में, अब क्या बोलें। जिन ही स्मरण किया, प्रार्थना किया तो पता नहीं कहां से ऐसा पावर संचार आया कि बोलना शुरू कर दिए। और जब से अभी तक बोल रहे हैं बराबर। और जो अहंकार में है कि हम बहुत अच्छा सीख लिए हैं, बहुत अच्छा बोलना, ये सुनाएंगे वो सुनाएंगे, तो वो इधर उधर की गप्पें देता रहेगा, पर भगवान की कथा में प्रवेश नहीं पा सकता है। क्योंकि भगवान की कथा कोई साधारण नहीं है, ये परमहंसों का परम धन है। इसमें श्री महर्षि वाल्मीकि जैसे महापुरुष, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे, वेदव्यास जैसे, श्री सुखदेव जैसे महापुरुष, श्री सूत जी जैसे महापुरुष ही ऐसे दिव्य मंदाकिनी में गोता लगाते हैं, इस गंगा में गोता लगाते हैं। अब वही श्रवण करा सकते हैं, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए यहाँ नारद जैसे महात्मा के मन में जब ये भाव अहंकार आया तो राम कथा भूल गई, अब काम कथा सुनाने लगे। अब बताइए, तो साधारण मनुष्य की बात क्या है। बोले मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, मारे चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, प्रिय जानी महेश सिखाए, बार बार बिनमऊ मुनि तो ही, बार बार मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायऊ मोही, यही कथा सुनायो मोही, तिमि हरि गुण सुनाऊं कबहूं, तिमि जनि हरि
प्रसंग दुरायऊ तबहु चलहु प्रसंग दुरायऊ तबहु। अब यहाँ भगवान शंकर जी बैठे हैं राम कथा के लिए, पर मार कथा सुनाई। शंकर जी शांत बैठ के सुनने लगे, क्या कहें। पर नारद जी ने कहा हम तो इतनी बढ़िया सुना रहे हैं, पर ये शांत बैठे हैं। बढ़िया कथा सुनाई जाए तो सुनने वाला अनुमोदन करता है, मुस्कुराएगा या मस्तक हाँ ठीक कह रहे हो। पर शंकर जी शांत सुन बैठे हैं। क्यों बैठे थे? राम कथा के लिए, काम कथा सुनाई जा रही, शांत बैठे थे। तो नारद जी ने कहा प्रभु कथा कैसी रही? शंकर जी बोले कथा कैसी रही ये बाद में बताएंगे, पर अब ऐसी कथा दोबारा मत सुनाना, अब चुप हो जाओ। जो कथा हमें आपने सुनाई है अब ऐसी कथा कहीं और मत सुना देना, नहीं लेने देने पड़ जाएंगे। बोले अपने को क्या सुनाना, इधर उधर तो अपने कहीं सुनाते नहीं, न कहीं जाते, बस जाएंगे प्रभु श्री हरि के पास, बस वहीं नहीं सुनाना, वहां जाकर के ये सुनाओगे तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए हम शिक्षा दे रहे हैं, जो कथा हमें सुनाई है ये कथा श्री हरि को मत सुनाना, विष्णु को मत सुनाना, और वहां सुनाओगे तो सब बिगड़ जाएगा, परेशान हो जाओगे। पर नारद जी तो अहंकार में, शिव माया में डूबे थे। उन्हें लगा कि बताओ हमने इतना उत्कृष्ट कार्य किया है, काम क्रोध लोभ को जीत लिया, अब बताओ इन्होंने भी जीता काम को, इन्होंने काम को जीता पर क्रोध को जीत नहीं पाए। नारद जी के मन में आया कि शंकर जी ने भी काम को जीता पर क्रोध को नहीं जीता, क्रोध में आकर के कामदेव को भस्म कर दिया, जला दिया। हमने क्रोध को भी जीत लिया, हम इनसे भी आगे हैं, पर इनको सहन नहीं हो रही हमारी प्रभुता, इसलिए कह रहे हैं कि कहीं मत प्रचार करो। पर नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, शंकर जी ने मना किया पर अच्छी नहीं लगी, चल दिए और चल करके पहुंच गए भगवान श्री हरि के धाम वैकुंठ पहुंचे हैं। और वहां पहुंचे, एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास मुनि माता, जहाँ पर श्रीनिवास मुनिनाथा, हर सि मिले उठी रमानिकेता, हर से मिले उन्हें रमानिकेता, बैठे आसन